तो तनवीर भाई, वो जो कैच मिशारा का छूटा है उसके बाद फिर बांग्लादेश के तोते छूट गए हाथ से। वो कैच हो जाता तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था या मैच का नक्शा तब्दील हो सकता था। आप आज के मैच के क्या नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि विकेट्स इन हैंड भी थी। नहीं, श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है। निशांका भी थे अभी, फिर उसके बाद इनके जो असलंका हैं जी वो बड़े ज़बरदस्त, असलंका और मिशारा खेल रहे थे। बिल्कुल ठीक है, वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। काफ़ी उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस मैच की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि जो जाकिर अली ने और जो शमीम थे, उन्होंने जो बैटिंग की, एक ने 42 की, एक ने 41 की है। मतलब एक वो टीम जिसके 10 ओवर में 5 आउट हुए हों तकरीबन 50 रन पे, आधी टीम तो चली गई। उन्होंने खेल के बताया कि भाई इस तरह भी बैटिंग होती है। हालांकि उनको भी छक्के मारने आते हैं। जाकिर अली अपने नेचर से बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट खेला, उसका काम ही यही है, उसको रखा हुआ इसीलिए है कि भाई आपकी जब बैटिंग आती है आखिरी 5 ओवर, आखिरी 6 ओवर आपने तेज़ खेलना है, छक्के लगाने, लेकिन सेंसिबल खेला, ठीक है, सिंगल डबल्स हुए, ठीक है। तो हारे बांग्लादेश की टीम। अगर ये 140 रन का टारगेट ना देता तो ये मैच जो है वो 9 ओवर में ख़त्म हो जाना था। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जल्दी मैच ख़त्म करवाने के चक्कर में इतनी अच्छी बैटिंग की कि श्रीलंका कम से कम 15वें ओवर तक गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यार अगर बांग्लादेश की टीम आगे किसी टीम के अगेंस्ट खेलती है, अफगानिस्तान के साथ खेलती है, तो उनको ये पता है कि यार डेप्थ है इनके पास। अगर ऊपर से आउट होते हैं तो ऐसे प्लेयर हैं कि नीचे आके आराम से सेंसिबल जो है वो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये एक तरीकेकार है क्रिकेट खेलने का जो कि हम आगे भी चल के करेंगे इसके ऊपर। और हम अपनी टीम के बारे में स्पेशली यही बार बार डिस्कस करते हैं। और ये चीज़ हमें जो कल का मैच है उसमें ये जो तरीकेकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये इस तरीके से भी 20 ओवर की क्रिकेट खेली जा सकती है। फवाद भाई, आज के मैच के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रा सा जल्दी से बात कर लें क्योंकि आगे हमारे पास बड़ा स्पाइसी सा लाइनअप पड़ा हुआ है। अच्छा देखिए, आज के मैच के हवाले से मैं यही कहूँगा कि मुझे एक थोड़ी सी चीज़ मुख्तलिफ नज़र आ रही जो अबू धाबी मैचेस हो रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स को अच्छा मौका मिल रहा है, मदद मिल रही है, अच्छी कंडीशंस हैं। तो अफगानिस्तान को देखना है कि वहाँ पर वो कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने नंबर 2 टीम बना दिया था। जी जी। तो जो मैंने पहले भी बात की थी कि ग्रुप में टॉप कर पाएगी या फिर 2 में भी नहीं आएगी, ये मुझे थोड़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी बैटिंग जो 3 नेशन हमने देखा उसमें उस तरह से ऊपर से डिलीवर नहीं किया है। ऑल राइट, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।